मध्य प्रदेश में बीजेपी को सरकार चलाते हुए कर्ज की रफ्तार बढ़ रही है, आमदनी की रफ्तार तो बढ़ नहीं रही, कर्जदार बढ़ते जा रहे हैं। पर फिर भी नजरिया है मोहन सिंह जी का। पर विनय सक्सेना जी क्या कहते हैं? इसका विरोध करते हैं या विनय सक्सेना जी का कहना है कि ये कर्ज थोड़ा कम ले रहे हैं, हम होते और ज्यादा लेते और ज्यादा देते। ये 2028 में 3,000 करेंगे, हम होते तो 2026 में ही 3,000 देते। क्या कहते हो विनय जी? हेमंत जी, आपने सुन लिया। मोहन जी ने तो पहले ही कह दिया कि सक्सेना जी अब ऐसा कहेंगे। एक तो त्रिकालदर्शी, उनको ये पहले ही पता था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। जी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप कर्ज ले रहे हो। पहले ये कर्ज कभी 2,000 का, 2,500 का, 1,500 का लिया जाता था। जब आपका बजट पेश होता है तो जितने का बजट पेश होता है उससे ज़्यादा का आपका कर्ज हो जाता है। जितनी आपकी आमदनी है, अगर आमदनी आपकी 98 है तो खर्च आपका रुपया है। और दूसरी बात है कि जैसा आपने पहले कहा कि ऋण लेके भी पीते रहो, तो अगर सरकारें चादर ओढ़ के सोई रहेंगी, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए रणनीति और राजनीति करेंगी, तो प्रदेश किस जगह जाएगा? प्रदेश का भविष्य क्या होगा? हमारे युवाओं का भविष्य क्या होगा? उनकी सरकारी नौकरियों क्या होगा? क्योंकि सरकारी काम करना तो इन्होंने बंद ही कर दिया जी। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि साहब हमको अगर लोन दे रहे हैं तो इनके जो आदर्श है वो भी आपने सुन ही लिया। इनके आदर्श जो है वो अडानी अंबानी भर इनने नाम लिया। मेरा तो मानना है कि मोहन जी के और 2-4 आदर्श हैं। ललित मोदी है, विजय माल्या है, क्योंकि ये अभी अंबानी और अडानी को ये नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि ये तो उनके बारे में कुछ कहने भी डरते होंगे अभी। तो ये भी उदाहरण दे सकते थे कि विजय माल्या जी ने जैसा किया, नीरव मोदी ने किया, ललित मोदी ने किया। ये उदाहरण इनको उनके साथ इनका भी देना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि आप जनता को भला करो, दान करो, ये बात सही है। आपको एक जरूरत के लिए लोगों को पांव में खड़ा करने के लिए ताकत होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश का नागरिक, हमारी बहनें, हमारी लाडली बहनें, सम्मानी बहनें, उनको हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बना पाएं। आप आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर रहे हो? अगर आप उनको एक लोन देते सही ढंग से, आप उनको लोन देके कहते कि हम आपको कम ब्याज पर लोन देंगे, आप लोग अपने पांव में खड़े होइए, तो लगता अगर उसमें कोई नुकसान भी होता तो हमारा प्रयास जो है वो एक सार्थक होता। तो मेरा ये मानना है कि जिस ढंग की योजनाएं चला रहे हैं, जिस ढंग का ये लोन ले रहे हैं, और हर बार ये केंद्र सरकार में चूंकि इनकी है, अभी कह रहे थे केंद्र सरकार हमको मदद कर रही, तो अगर केंद्र सरकार इनको मदद कर रही होती तो इनको इतना लोन क्यों लेना पड़ रहा होता?